नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक, गरीब अन्न और उज्ज्वल योजना से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी। 10 बातें हैं खास। कोविड-19 संकट के दौरान देश भर में गरीबों को खाद्यान्न सहायता देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बैठक में उज्ज्वल योजना की लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने के समय विस्तार समेत अन्य कई महत्वपूर्ण कदमों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी। इस वीडियो में आपको मैं 10 ऐसी खास बातें बताऊंगा जो भारत की जनता के लिए काफी खुशी की खबर है। नंबर 1 बात यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनी को एवं कर्मचारी मालिकों को भविष्य निधि से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का निर्णय हुआ। नंबर 2 बात यह है, उज्ज्वल योजना के लाभार्थी को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनी में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश करने तथा विभिन्न शहरों में 1 लाख से अधिक छोटे फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का भी निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने गत 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। नंबर 3 बातें हैं, जावड़ेकर ने बताया कि पीएम ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल ने उसे अमली जामा पहनाया है। जुलाई से नवंबर तक 5 महीने तक योजना चालू रहेगी। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना हर महीने मिलेगा। नंबर 4 बातें, प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना का खर्च 1,49 करोड़ रुपये है। आजादी के बाद पहली बार 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए गए हैं। दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी योजना नहीं है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना का दायरे में करीब 90.4 करोड़ रुपये को खाद्यान्न मिलेगा। विस्तारित पीएमजीकेवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नंबर 5 बातें हैं, मंत्रिमंडल ने उज्ज्वल लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से 3 महीने और बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएमजेकेवाई उज्ज्वल योजना के अंतर्गत यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि में सिलेंडरों को मुफ्त में भरवाने की सुविधा दी जाएगी। नंबर 6 बातें, योजना के अंतर्गत अप्रैल जून 2020 के दौरान उज्ज्वल लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे 9,709.86 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए और पीएमयूवीवाई लाभार्थी को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। उसके मुताबिक योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवीवाई लाभार्थी को 1 वर्ष योजना अवधि के भीतर भरा सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्तेमाल नहीं कर सका। अतः मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें अग्रिम प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। नंबर 7 बात है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सीमित आकार तक की इकाइयों को नियुक्तियों को और कर्मचारी के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान कर दी गई तरफ से किए जाने की योजना 3 महीने तक यानी अगस्त तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मई में इस योजना का अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत सरकार कर्मचारी और नियुक्तों को दोनों के भविष्य निधि में योगदान यानी पूरा 24% योगदान अगस्त तक देगी। इसमें 3.67 लाख नियुक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। नंबर 8 बातें हैं, मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों एवं गरीब को किराए पर दिए जाने की भी मंजूरी प्रदान की है। सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट आवास किराए पर दिए जाएंगे। नंबर 9 बातें, प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के तौर पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 3 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। नंबर 10 बातें हैं और आखिरी बातें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनी को पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने के लिए उनमें 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। जावड़ेकर ने बताया कि द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।